आज हमारी फिल्म हमें एक तारीख सफर पर ले जाती है जो ये जाहिर करती है कि किस तरह एक नौजवान औरत के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से इस्मत दरी की। लेकिन असल कहानी इस हौलनाक वाक़े के बाद सामने आती है। हम देखेंगे कि वो किस तरह तब्दील होकर एक लाजवाल इमोर्टल ज़हनियत अपना लेती है। उसे कोई खौफ नहीं, चाहे इसका मतलब हाथ खोना हो या यहाँ तक कि अपनी जान। वो मुकम्मल तौर पर बेखौफ है और अपना इंतकाम लेने के लिए तैयार है। आइए फिल्म की कहानी में डूब जाते हैं। सहरा में खुफिया मुलाकात। फिल्म का आगाज एक वसी वीरान सहरा के दिलकश नज़ारे से होता है, जहां हर सिमत में ऊंची चट्टानें और नाहमवार पहाड़ छाए हुए हैं। फिर हम एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जिसमें रिचर्ड नामी एक अमीर शख्स सवार है। वो अपनी खुफिया गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ इस दौर दराज सहराई इलाके में पहुंचा है। रिचर्ड एक शादीशुदा शख्स है, फिर भी वो जेनिफर के साथ ये खुफिया ताल्लुक कायम रखे हुए है। उसका मंसूबा था कि वो इस अलग थलग सहराई इलाके में उसके साथ 2 दिन गुजारेगा। अपने निजी घर पहुंचने पर रिचर्ड का पायलट इसका इस्तकबाल करता है और चुके से उसे एक ताकतवर मंशियात दे देता है। फिर रिचर्ड अंदर जाता है और वो और जेनिफर फौरन करीब हो जाते हैं, अपनी रोमानवी छुट्टी में पूरी तरह मगन। बाद में उसी रात रिचर्ड को उसकी बीवी का फोन आता है जो उसके अफेयर से बिल्कुल बेखबर है। गैर मुतवक्के आमद और बढ़ती हुई कशीदगी। अगली सुबह जेनिफर जागती है और अपने लिए काफी बनाने लगती है। ऐसा करते हुए वो 2 आदमियों को एक खिड़की के बाहर खड़ा देखती है। दोनों के पास बंदूकें हैं। जेनिफर फौरन चौंक जाती है और रिचर्ड को आवाज देती है। रिचर्ड जल्दी से उसके पास आता है और वजाहत करता है कि ये दोनों इसके दोस्त हैं, स्टेनली और देमतरी। वो इनके तयशुदा शिकार के सफर में शामिल होने के लिए 2 दिन पहले आ गए हैं। इसी लम्हे स्टेनली जेनिफर को घटिया गंदी नजरों से घूरना शुरू कर देता है। जेनिफर उसकी मुसलसल घूरती नजरों से गैर आरामदेह महसूस करते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जेनिफर एक छोटी सी लिबास पहनकर बाहर आती है और रिचर्ड को बोसा देती है। जेनिफर के पुरकशिश हुलिये को देखकर देमतरी और स्टेनली दोनों की इसमें वाज़ेह तौर पर गैर मतलूबा दिलचस्पी पैदा हो जाती है। शाम होते ही वो सब एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। स्टेनली खुले आम जेनिफर के साथ चहलकदमी फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जबकि दीमत्री दूर से अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए जेनिफर के जिस्म को घूरता है। फिर जेनिफर रिचर्ड के हाथ में मुंशियात का एक पैकेट देखती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। रिचर्ड इस मुंशियात के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि ये काफी खतरनाक है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसने एक बार उसे लिया था और इतना नशे में हो गया था कि उसने अपनी टांग काट कर खा ली थी और खून बहने से मर गया था। इस वजाहत के बाद रिचर्ड वो मंशियात जेनिफर को दे देता है। जेनिफर चुके से इस मंशियात को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। फिर जेनिफर मौसीकी लगाती है और रिचर्ड को उसके साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। लिहाजा वो उसके बजाय स्टेनली के साथ डांस करती है। थोड़ी देर डांस करने के बाद वो सब रात के लिए अपने कमरों में जाने का फैसला करते हैं। खौफनाक, सानहा और धोखा। अगली सुबह जब जेनिफर जाती है तो रिचर्ड कहीं नजर नहीं आता। जेनिफर स्टेनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है। स्टेनली इसे बताता है कि रिचर्ड कहीं बाहर गया है और गालिबन दोपहर तक वापस आ जाएगा। वो ये भी बताता है कि देमत्री इस वक्त काफी नशे में है, लिहाजा घर में सिर्फ वो दोनों अकेले हैं। जैसे ही स्टेनली ये कहता है, वो उसे भूखी शहवानी नजरों से घूरना जारी रखा है। घबराहट महसूस करते हुए जेनिफर उठती है और घर के अंदर चली जाती है। जब जेनिफर अपने कपड़े बदल रही होती है तो स्टेनली खुफिया तौर पर उसे देखता है। जेनिफर बिल आखिर उसे देख लेती है और काफी खौफजदा हो जाती है। फिर स्टेनली जेनिफर के करीब आता है और बेबाकी से पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। जेनिफर उसे बराह रास्त बताती है, तुम मेरे किस्म के नहीं हो। लेकिन स्टेनली इसरार करता है, दावीज करता है, कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया था तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर वजाहत करती है, मैंने तुम्हारे साथ महज रस्मी तौर पर डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। ये सुनकर स्टेनली गुस्से में आ जाता है और इस पर जबरदस्ती करने लगा है, इसे नामुनासिब तरीके से छूने लगा है। तभी दीमत्री अंदर आता है और स्टेनली को जेनिफर पर हमला करते हुए देखता है। जेनिफर को यकीन होता है कि दीमत्री उसे बचाएगा, लेकिन उसके बजाय वो खामोशी से दरवाजा बंद करके चला जाता है। फिर स्टेनली वहशियाना तरीके से जेनिफर की इस्मत दरी करता है। उसकी दिल दहला देने वाली चीखें जोर से गूंजती हैं। इधर दीमत्री सख्ती से उसकी चीखों को नजरअंदाज करता है और टेलीविजन की आवाज तेज कर देता है। रिचर्ड को फिर घर वापस आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो जेनिफर को हिस्टेरिया में रोते हुए पाता है। जेनिफर रिचर्ड को सब कुछ बताती है, जिसके बाद रिचर्ड स्टेनली और दीमत्री दोनों से सख्त बहस करता है और उन्हें शदीद डांट लगाता है। थोड़ी देर बाद रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे पर सुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर मुतालबा करती है, फौरी तौर पर एक हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। ताहम रिचर्ड जेनिफर को रहने के लिए कायल करने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि वो बस सो जाए, मैंने तुम्हारे अकाउंट में बहुत पैसा डाल दिया है। फिर वो इसे हिदायत करता है, मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे बस भूल जाओ। ये सुनकर जेनिफर उस पर इंतहाई गुस्सा
गुस्सा हो जाती है और दोबारा मुतालबा करती है कि वो फौरन एक हेलीकॉप्टर बुलाए। रिचर्ड फिर जेनिफर से कहता है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर कोई भी आदमी खुद को रोक नहीं पाएगा, और मेरे दोस्त के साथ भी यही हुआ, वो तुम्हें देखकर खुद को काबू नहीं कर पाया होगा। ये सुनकर जेनिफर शदीद गुस्से में आ जाती है और रिचर्ड को उनके अफेयर और जो कुछ हुआ वो सब उसकी बीवी को बताने की धमकी देती है। ये सुनकर रिचर्ड इसे जोर से थप्पड़ मारता है। इसके बाद जेनिफर बेबसी में भागने की कोशिश करती है, ताहम तीनों दोस्त उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर तब तक दौड़ती है जब तक कि वो एक पहाड़ी चट्टान पर नहीं पहुंच जाती और रुक जाती है। तब तक तीनों आदमी भी इसके पास पहुंच जाते हैं। रिचर्ड जेनिफर से ना भागने के लिए कहता है। जेनिफर अब भी इल्तिजा करती हुई उससे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है। फिर रिचर्ड अपना फोन निकालता है और हेलीकॉप्टर बुलाने का ड्रामा करता है, लेकिन वो दर हकीकत कॉल नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ जेनिफर को धोखा देने की कोशिश कर रहा होता है। जेनिफर मायूस होकर रिचर्ड की चाल में आ जाती है, लेकिन फिर अचानक और बगैर किसी इंतबाह के रिचर्ड उसे पहाड़ की चोटी से नीचे धकेल देता है। जेनिफर नीचे गिरती है, बराह रास्त एक तेज नोकदार लकड़ी के टुकड़े पर जा गिरती है जो उसके जिस्म के आर पार हो जाता है। ये देखकर तीनों दोस्तों को यकीन हो जाता है कि जेनिफर अब मर चुकी है। स्टेनली रिचर्ड से पूछता है, तुमने ये क्यों किया? जिस पर रिचर्ड जवाब देता है, अगर वो यहाँ से बच निकलती तो हम तीनों जेल जा सकते थे और इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो बस पूरे वाक़े को भूल जाएं। इसके बाद तीनों दोस्त घर वापस आते हैं और जेनिफर की मौजूदगी के तमाम सबूत मिटाने के लिए फौरन उसका तमाम सामान जलाना शुरू कर देते हैं। जिंदा बचना और बेखौफी का जुनून। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की लाश को मुकम्मल तौर पर ठिकाने लगाने का मंसूबा बना रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो अभी भी जिंदा थी। दरे असना जब जेनिफर को होश आता है तो वो खुद को एक दरख्त पर खौफनाक तरीके से फंसा हुआ पाती है, जिसकी एक शाख इसके जिस्म से बाहर निकली हुई है। जेनिफर फिर दर्द सहते हुए अपने आयरफोन का इस्तेमाल करते हुए एक लाइटर उठाने की कोशिश करती है। लाइटर से वो उस दरख्त की बुनियाद पर आग लगा देती है। जैसे ही दरख्त की शाख जल जाती है, जेनिफर जमीन पर गिर जाती है। तभी जेनिफर को कारों के करीब आने की आवाज सुनाई देने लगती है। उनसे बचने के लिए जेनिफर दर्द से रेंगती है और एक चट्टान के पीछे छुप जाती है। जब तीनों दोस्त इस जगह पर पहुंचते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जेनिफर की लाश वहां नहीं है। ये देखकर तीनों दोस्त काफी हैरान होते हैं और बिलाखिर समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। उसके बाद वो तीनों अलग हो जाते हैं और जेनिफर की तलाश शुरू कर देते हैं। जेनिफर को ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें जेनिफर के खून के निशानात दिखाई देते हैं। तीनों दोस्त इस खून के निशान का पीछा करते हैं जो उन्हें एक दरिया तक ले जाता है। दरिया पर पहुंचने पर तीनों दोस्त जेनिफर की तलाश जारी रखने के लिए अलहदा हो जाते हैं। दरिया असना दीमत्री जेनिफर की तलाश करते हुए खुद को फारिग करने के लिए एक अनहा जगह पर रुकता है और अपनी बंदूक पास में रख देता है, लेकिन तभी जेनिफर आ जाती है। वो उसकी बंदूक उठाती है और उस पर निशाना साधती है। जेनिफर इसे गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन बंदूक लॉक होती है। दीमत्री फिर जेनिफर से बंदूक छीन लेता है और इसे पानी में डबोकर मारने की कोशिश करने लगा है, लेकिन इस जद्दोजहद के दौरान दीमत्री का अपना चाकू जेनिफर के हाथ में गिर जाता है। जेनिफर फिर वो चाकू शिद्दत से उसके अंदर घोंप देती है। दीमत्री दर्द से चीखता है और इस वजह से वो वहीं मर जाता है। जेनिफर फिर चाकू उसकी आंख से बाहर निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। बाद में जेनिफर उसकी बंदूक, उसकी टेलीविजन और उसका बाकी सामान ले लेती है और इस जगह से चली जाती है। बिलाखिर एक गार में पहुंच जाती है। गार के अंदर जेनिफर पहले आग जलाती है, फिर वो दीमत्री का बैग चेक करना शुरू करती है। जेनिफर को इस बैग में एक बेर का कैन मिलता है और वो उसे पीने लगती है। जेनिफर शदीद दर्द में थी, लिहाजा वो अपने लॉकेट से वो मुंशियात निकालती है जो रिचर्ड ने उसे दी थी। जेनिफर मुंशियात का इस्तेमाल करती है और हैरत अंगेज तौर पर उसका दर्द कम हो जाता है। उसके बाद जेनिफर नाकाबिले यकीन अज़्म के साथ वो लकड़ी का टुकड़ा निकालती है जो अभी भी उसके पेट में फंसा हुआ था। अपने जिस्म से ज्यादा खून बहने को रोकने के लिए वो लाइटर से चाकू को गर्म करती है और उसे अपने जख्म पर लगाती है। मुअस्सर तरीके से उसे दागती है और लकड़ी का टुकड़ा अपने जिस्म से निकाल देती है। अगली सुबह जब स्टेनली दरिया में अपना चेहरा धोने जाता है तो दीमत्री की लाश अचानक ही उसके सामने तैरती हुई आ जाती है। ये देखकर वो काफी खौफजदा हो जाता है और फौरन भागना शुरू कर देता है। तभी रिचर्ड भी आता है। वो लाश को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो लाश को पत्थरों से भरते हैं और उसे वापस दरिया में फेंक देते हैं। यहाँ रिचर्ड स्टेनली पर गुस्सा होता है और उसे मक्का मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है क्योंकि स्टेनली के अमल की वजह से उनके दोस्त की मौत हुई थी। इसके बाद वो दोनों जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और हर जगह उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। इंतकाम का खौफनाक सिलसिला। दूसरी तरफ अब जब जेनिफर को होश आता है और वो उठती है तो वो पाती है कि उसका जख्म अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है। इसके बाद जैसे ही जेनिफर गार से बाहर आने वाली होती है, रिचर्ड अचानक वहां आता है और बंदूक से जेनिफर का सर तोड़ देता है, लेकिन
ये सिर्फ एक खौफनाक ख्वाब निकलता है। जेनिफर फिर पूरी तरह से जाग जाती है। तभी जेनिफर को दिमित्री की लाश दिखाई देने लगती है। वो अब भी वहम का तजर्बा कर रही होती है, क्योंकि इस मंशियात का असर जेनिफर से पूरी तरह से उतरा नहीं था। लेकिन अब जेनिफर की आंखें बिलाखिर खुल जाती हैं और वो मंशियात के असर से मुकम्मल तौर पर बाहर है। अब जेनिफर अपनी बंदूक उठाती है और बाहर आती है। दूरबीन से अपने आसपास को देखती है। दरिया स्ना, रिचर्ड और स्टेनली फैसला करते हैं कि वो जेनिफर को ढूंढने के लिए अलहदा-अलहदा जाएंगे। उसके बाद रिचर्ड इस इलाके को छोड़ देता है और स्टेनली एक आईना निकालता है और अपना चेहरा देखने लगा है। ताहम स्टेनली के आईने से होने वाले इनेकास की वजह से जेनिफर उसे दूर से देख लेती है और समझ जाती है कि वहाँ कोई है। जब जेनिफर उस जगह पर पहुँचती है तो वो तस्दीक करती है कि वो वाकई स्टेनली ही था। तभी स्टेनली की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो इसमें ईंधन भरने के लिए कार से बाहर निकलता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जेनिफर उसे अपनी बंदूक से गोली मारती है, लेकिन गोली सिर्फ उसके कंधे पर लगी है, जिससे स्टेनली वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी इसे एहसास होता है कि उसके खून के धब्बे जमीन पर उसके पीछे दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा स्टेनली अपने जूते उतारता है और अपनी जख्म को ढकने के लिए अपनी जुराबों का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद स्टेनली वहाँ से भाग जाता है और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी जेनिफर आती है और स्टेनली को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक स्टेनली पीछे से उस पर घात लगाकर हमला करता है और बंदूक से उसे गोली मारने की कोशिश करता है। ताहम वो गोली सिर्फ जेनिफर के कान को छू कर निकल जाती है। अब जेनिफर यहाँ से भागना शुरू कर देती है और स्टेनली इसका पीछा करना शुरू कर देता है। जेनिफर जानबूझकर भागते वक्त शीशे के कुछ टुकड़े जमीन पर गिराती है और ये शीशे के टुकड़े दर्द से स्टेनली के पैरों में फंस जाते हैं। स्टेनली अपने पैरों से उन शीशे के टुकड़ों को निकालता है और अपनी कार में बैठकर जेनिफर का पीछा करना जारी रखता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टेनली को गोली मारती है और इस वजह से स्टेनली मर जाता है। उसके बाद जेनिफर स्टेनली की कार लेती है और वहाँ से चली जाती है, सीधे रिचर्ड के घर की तरफ जाती है। आखिरी और मुकम्मल इंतकाम। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिली है और वो स्टेनली का तवील अरसे तक इंतजार करता है, लेकिन जब स्टेनली वापस नहीं आता तो रिचर्ड भी घर लौट जाता है। घर पहुंचने पर वो अपने पायलट को फोन करता है और उसे फौरी तौर पर वहां आने के लिए कहता है। इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम जाता है। जब रिचर्ड नहा रहा होता है तो उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, लिहाजा वो अपनी बंदूक उठाता है और जांच करने के लिए बाहर जाता है। ताहम बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं है, लिहाजा वो वापस अपने घर के अंदर आता है और जेनिफर को बाहर खड़ा हुआ पाता है, जो बराह रास्त उस पर बंदूक ताने हुए है। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर बस फायर खोल देती है और एक गोली रिचर्ड के पेट में लगती है। रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर बेरहमी से उसका पीछा करती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है। ताहम जेनिफर नाकाबिले यकीन अज़्म के साथ अपनी उंगली गहराई तक उसके जख्म में घुसा देती है और इस वजह से रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। उसके बाद जेनिफर अपनी बंदूक उठाती है और रिचर्ड के सर में गोली मार देती है और इस वजह से रिचर्ड वहीं मर जाता है और इस तरह जेनिफर का इंतकाम बिल आखिर मुकम्मल हो जाता है। क्या आप इस फिल्म का नाम जानना चाहेंगे या किसी और फिल्म की कहानी का तर्जुमा कराना चाहेंगे?